अस्सलाम वालेकुम नन्हे साथियों। आज के सबक में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खुशो खुर्रम होंगे। जी तो बच्चों, क्या आप जानते हैं आज हम कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? नहीं मालूम? चलिए मैं बताती हूँ। आज हम हर्फ चे पढ़ेंगे। हर्फ चे की आवाज च होती है। आप सब सही सोच रहे हैं। वक्त हुआ चाहता है कहानी का। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी का नाम है चिंटू मियां ने चोर पकड़ा। क्या ये कहानी पहले आपने सुनी है? लीजिए, कहानी शुरू होती है। ये है चिंटू और चिंटू को चूजे पालने का बेहद शौक था। इस बार इसने सोचा अपनी सालगिरह पर क्यों ना अम्मी से चूजे की मांग करूं। पता है, चिंटू को परिंदों और जानवरों से बेहद प्यार था। जब भी बाहर खेलने जाता तो चिड़िया से ऐसे बात करता कि जैसे वो चिंटू की जुबान समझती हो। इसीलिए तो उसे चूजे भी चाहिए। आज सुबह चिंटू की अम्मी बहुत परेशान थीं। चंद दिनों से कोई बावर्ची खाने में खाने पीने की चीजें खराब जो कर रहा था और बाज दफा तो मेज पर रखे हुए फल भी खराब हो गए थे। अम्मी ने अपने बच्चों यानी के चिंटू और मोना से बात की, लेकिन वो दोनों भी हैरान और परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चालाक चोर है जो सिर्फ रात को खाने पीने आता है और चीजें खराब कर देता है। दूसरे दिन चचा जान आए। अम्मी ने उन्हें चाय पेश की और चोर का जिक्र किया। चचा जान ने कहा कि आज रात हम चोर को पकड़ ही लेंगे। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हो सकता है चोर पकड़ा जाए। सब ने मिलकर रात का खाना खाया। अम्मी ने चचा जान के लिए खास तौर पर चरगा बनाया। चरगा सबको बहुत पसंद आया। खाते हुए चिंटू ने चोर को पकड़ने की कुछ तरकीबें भी सोची और चचा जान से उस बात का जिक्र भी किया। चिंटू और चचा जान बावर्ची खाने में छुप गए। आधी रात को अचानक एक सुराख से चूहा अंदर आया। दोनों देखकर हैरान हो गए। चिंटू ने हिम्मत की और चूहे के ऊपर प्याला रखकर उसे आखिर पकड़ ही लिया। रात काफी हो गई थी, लिहाजा दोनों खुशी खुशी चिंटू के कमरे में गए। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और खूबसूरत चांद चमक रहा था। दोनों चूहे के बारे में काफी देर तक बातें करते रहे। सुबह होते ही चचा जान ने अम्मी को चोर के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन चचा जान परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी गाड़ी की चाबी कहीं खो गई थी। सबने मिलकर चाबी खूब तलाश की। चचा जान जैसे ही घर से बाहर निकले, गली का चौकीदार सामने आ गया। उसने गाड़ी की चाबी चचा जान को दी और कहा कि आप चाबी गाड़ी के अंदर ही भूल गए थे। मैंने निकाल ली ताकि कोई गाड़ी चुरा ना सके। चचा जान बहुत खुश हुए और शुक्रिया अदा किया। रास्ते से चचा जान ने चीकू खरीदे और चौकीदार के अच्छे अमल के लिए दुआएं देते हुए अपने घर की जानिब रवाना हो गए। आज वो बहुत खुश थे। उन्होंने चोर भी पकड़ा और अपनी गाड़ी भी बचाई। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आइए कहानी में चे से शुरू होने वाले चंद अल्फाज की दोहराई करें। च चूजा, च चांद, च चाबी, च चूहा, च चिड़िया। बच्चों, अब वक्त है सवालात का।
बताइए, इस मंजर में आपको कौन सा परिंदा नजर आ रहा है? बिल्कुल दुरुस्त, चिड़िया। ये बताइए कि अम्मी के हाथ में क्या है? शाबाश, चाय। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में चे से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? बहुत खूब, चूहा, चांद। जी तो नन्हे साथियों, अब वक्त हुआ है हर्फ चे की मुकम्मल और आधी शक्ल सीखने का। तो आइए चलें लिखना सीखें। हर्फ चे को लिखने के लिए सतर से ऊपर से नीचे लाएं और दोबारा सतर के ऊपर ले जाएं। 3 नुक्ते जरूर लगाइए। चे की आधी शक्ल को सतर के ऊपर ही लिखें और 3 नुक्ते लगाना कभी ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या पैगाम मिला? पैगाम ये मिला कि दूसरों की मदद करने से हमारे अपने काम आसान हो जाते हैं। जैसे चचा जान ने चोर पकड़ने में मदद की तो उनकी खोई हुई चाबी उन्हें वापस मिल गई, और वो भी बहुत जल्द। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारे सबक का इख्तिताम हुआ। दूसरों की मदद करते रहिए और अपने लिए आसानियां हासिल कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।